सुप्रभात बच्चों। मैंने आपको इससे पहले जो 2 वीडियो भेजे हैं उसमें कक्षा 9 का स्मृति पाठ मैंने आपको समझाया था। 2 वीडियो में आपको समझा दिया है, तो उसका थोड़ा रिवीजन देती हूँ मैं आपको पहले कि लेखक को उनके भाई जो चिट्ठी डालने के लिए कहते हैं और उनकी चिट्ठियाँ गिर जाती हैं कुएं में। अब वो चिट्ठियों को कुएं से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि वो दोनों भाई 5 धोतियों को बांधते हैं और थोड़ी सी उनके पास रस्सी होती है, उसको भी बांधते हैं और उसको 5 को बांध के और डोरी के साथ बांध के एक रस्सी तैयार कर लेते हैं और उस रस्सी के सहारे लेखक कुएं में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उससे आगे का मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा तब ध्यान से नीचे को देखा, अक्ल चकरा गई। मतलब लेखक ने जब कुएं के अंदर देखा तो उनको बहुत चिंता लगने लगी कि ऐसे इतने मैं कैसे नीचे जाऊंगा। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब सांप जिस तरीके से देख रहा था लेखक की तरफ, पूंछ उसकी नीचे थी पृथ्वी पर और लहरा रहा था, उससे लेखक के मन में थोड़ा सा डर बैठा और उन्हें लगा कि ये सांप तो मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नीचे डंडा बांधा था। मेरे उतरने की गति से, गति में चाल को बोलते हैं, जो इधर उधर हिलता था। कौन? डंडा, क्योंकि डंडा बांध रखा था लेखक ने, ऊपर से धोती थी ना भाई के हाथ में, तो डंडा इधर था। तो जैसे जैसे डंडा उतरते थे लेखक नीचे, वैसे वैसे डंडा हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। मतलब सांप के बैठने की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी कि जैसे कि वो बिल्कुल लेखक को नुकसान पहुंचाने के लिए और बिल्कुल तैयारी में ही बैठा है। सपेरा जैसे ही बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, कभी आपने सांप का खेल देखा हो तो जो सपेरा होता है वो बीन बजाता है ना, और फिर सांप ऊपर फन निकाल के खेलता है, लोगों को खेल दिखाते हैं बच्चों को, और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुफकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मीन्स होता है दुश्मन, मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच, इसके माने थे सांप के 1.5 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना। कितना ऊंचा था? 1.5 फुट ऊंचा था और इसकी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। उसने लेखक को लग रहा था कि जैसे ही मैं नीचे की साइड पैर रखूंगा वैसे ही ये सांप मुझे चोट पहुंचा देगा। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। जैसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। मतलब कुआं था वो बहुत गहरा नहीं था, नीचे उसमें इतनी जगह नहीं होती कि लेखक आराम से खड़े हो सके या सांप से दूरी बनाकर रख सके। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं में बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। साधन क्या था? डंडा, जिसके सहारे की वो नीचे उतरे थे ना लेखक, सांप को मारने के लिए और वहाँ से चिट्ठियों को लेने के लिए। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। ये नहीं कि लेखक डंडे से लटके रहते और सांप हट जाता और वो चिट्ठी ले लेते। चिट्ठी तो उन्हें लेनी थी और उसके लिए उन्हें नीचे ही उतरना था। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब थक भी गए थे, लेकिन इतनी भी उनकी स्थिति नहीं थी कि वे ऊपर चढ़ सकें। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। प्रतिद्वंदी दुश्मन कौन था? दुश्मन कौन था उनका? सांप, जिससे कि वे चिट्ठियां लेने गए थे नीचे से, उसे हटा के। यदि ऐसा करता भी तो कुएं की धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धरातल क्या? नीचे की जो ज़मीन थी ना कुएं की, उसको बोलेंगे धरातल। धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जा रहा था, जैसे जैसे लेखक नीचे उतर रहे थे त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जा रही थी। एकाग्रचित्ता, कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं कि लेखक का एक उद्देश्य था कि मुझे नीचे तक और ध्यान से पहुंचना है नीचे, कि कहीं सांप मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे।
मुझे एक सूझ मीन्स उपाय, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दोनों पैर लेखक ने कहाँ लगा दिए? साइड में जो जगह होती है ना, कुआं गोल होता है तो उसके साइड में उन्होंने अपने पैर लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप से ने फूं करके उस पर मुंह मारा। जैसे ही लेखक ने पैर रखा ना साइड में दीवारों पर, तो मिट्टी का कुआं था, पक्का कुआं तो बना नहीं हुआ था वो, तो जैसे ही पैर रखा ना तो वो जो मिट्टी थी वो नीचे गिरने लगी। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। सीधा एक जो समकोण बनाती हुई गई, 90 डिग्री एंगल जानते हो ना, सीधा जो होता है उसको समकोण बोला गया है। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया कि मुझे किस तरीके से कुएं में उतरना है। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल में सटाए और कुछ धक्के के साथ अपनी प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की ओर दूसरी ओर 1.5 गज तक कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। मतलब उन्होंने, लेखक ने जो कुएं की दीवार थी ना साइड की, उसके सहारे से खड़ा होने का निश्चय कर लिया और वही सिचुएशन कर ली कि मुझे इस तरीके से खड़ा होना है। आंखें चार हुई। आंखें चार होना मतलब सांप को देखा और सांप ने भी लेखक को देखा, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा मीन्स जो कि ऐसा बोलते हैं कि सांप अगर किसी को देख ले तो उस इंसान का फोटो सांप की आंखों में आ जाता है हमेशा के लिए। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानी सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंख लगी हुई थी। सांप का जो आगे का मुंह वाला जो भाग होता है ना, उसको फन कहते हैं, कि वह कब किस ओर आक्रमण कर दे। मतलब लेखक बिल्कुल सतर्क थे कि सांप कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। सांप ने मोहिनी की सी डाल दी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में ही था। जैसे मैंने सांप के ऊपर ध्यान रख रखा था लेखक ने, उसी तरह सांप भी मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। उनके मन में, लेखक के मन में ये भी आ रहा था, उल्टी सीधी बातें भी आ रही थी कि जो मैंने अनुमान लगाया था कि मैं आराम से डंडे के सहारे से और सांप को मारूंगा और वहाँ से चिट्ठियाँ ले लूँगा, तो उनके मन में तरह तरह की बातें भी आ रही थी कि कहीं मेरा सोचा हुआ गलत ना हो। मुझे सांप का साक्षात योजनाएं होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के होते ही के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें कि वे घुमाए जा सके। मतलब कोई भी लाठी अगर हम कुएं में चलाएंगे या डंडा चलाएंगे तो उसके लिए जगह होनी भी तो ज़रूरी है, लेकिन कुएं में इतनी जगह नहीं थी, मतलब जगह कम थी कि जिसमें कि लाठी या डंडे को आराम से घुमाया जा सके। कभी कभी ऐसी छोटी जगह हो जाती है ना हमारे लिए कि हमारे लिए घूमना खुद के लिए भी मुश्किल हो जाता है या फिर डंडे को घुमाना भी, तो मतलब बड़ी ही कठिन परिस्थिति में थे लेकर। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर ज़रूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी नहीं होती। फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता? 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी। किसके पास? सांप के पास, और एक मेरी ओर थी। ठीक है, कुछ चिट्ठियाँ पड़ी थी सांप की तरफ और कुछ चिट्ठियाँ लेखक की तरफ थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर, मतलब सांप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था और लेखक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे अपने काम में कामयाब होने के लिए। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। मतलब दीवार से पैर लगा के खड़े हुए थे ना लेखक, वो ही सिचुएशन में वो खड़े थे। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, मतलब सांप अपनी तरफ से तैयार था आक्रमण के लिए और लेखक अपनी तरफ से तैयार थे। पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता।
पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। मतलब ये सब बातें क्या है, लेखक सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं थोड़ा भी अगर चूक हो जाती मुझसे तो सांप मुझे काट लेता और उसका जहर मेरे शरीर में पहुंच जाता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया। अभी तक दोनों उसी सिचुएशन में थे। सांप लेखक को खाने के लिए तैयार थे और लेखक सांप को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी तक ना सांप ने वार किया था और न ही लेखक ने। इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। जो सोच के आए थे ना लेखक कि डंडे से दबा दूंगा, फिर उनके मन में ये आया कि कहीं अपने फन से मुझे काट ले और मेरे शरीर में विष चला जाए, तो उन्होंने ये ख्याल लेखक ने छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। इतना सोच के आए थे वो सब उन्होंने भूल गए। अब उन्हें एक नया और उपाय निकालना था कि किस तरीके से चिट्ठियाँ उठाई जाए। बस एक सूरत थी, एक ही ऑप्शन था कि डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को पहले सरकाया जाए धीरे से। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। और कोई उनके पास ऐसा भी साधन नहीं था कि बाई चांस डंडे से मैं चिट्ठियों को सरकाऊं और सांप कहीं मेरे ऊपर टूट पड़े। तो मैं ऐसा भी नहीं कि मेरे पास वो इतना कोई एक कुर्ता पहन रखा था जो लेखक ने, वो और कोई एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं था जिससे कि सांप के फन को पकड़ लूँ या दबा दूँ। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये दो मार्ग थे। या तो मैं मार दूँ या फिर मैं बिल्कुल उसको छेड़ूँ ही नहीं। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, क्योंकि मैं मार तो सकता ही नहीं था, लेखक कह रहे हैं। तो इससे तो लेखक को परेशानी हो जाती, एकदम मार भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो जिस तरीके से, क्योंकि कुएं में जगह ही नहीं थी उनको अच्छे से खड़े होने के लिए, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा कि बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें और डंडे को वहाँ पे लगाएं, डंडे से चिट्ठियों को सरकाएं और फिर चिट्ठियाँ ले लें। आज मैं बच्चों आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। लास्ट जो चौथा वीडियो है उसमें आगे का पाठ आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।